प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कोविड-19 की लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और हिंदी भाषा का शिक्षण कार्य अबाध गति से चलता रहे, इस दृष्टि से पहल हिंदी के माध्यम से और मैं आपके बीच हिंदी व्याकरण इस विषय पर यह शिक्षण कार्य अपना करवा रहा हूं। आप सब निरंतर रूप से और जुड़े हुए हैं, नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप पढ़ते समय एक बात और ध्यान रखें कि जो वीडियो है उसको आप 2 बार पूरा सुनें। 2 बार सुनने के बाद में और ये जो श्यामपट्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी कॉपी में उतार लें। फिर एक बार और इस वीडियो को सुन लें। ऐसे करेंगे तो जो पढ़ाया जा रहा है वह आपके मानस पटल पर स्थायी रूप से अंकित हो जाएगा। गए वीडियो में हमने और वर्ण विचार के संबंध में अध्ययन किया था। वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इस वीडियो में हम स्वर वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है और स्वर वर्णों की विशेषता क्या है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, मूल स्वर कितने होते हैं और स्वरों के भेद, इस प्रकार से इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो आप देख रहे हैं स्वर वर्ण, अंग्रेजी में इसको वोवेल कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण की परिभाषा लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं वे वर्ण जो बिना अन्य वर्णों की सहायता के बोले जाते हैं स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। सामान्यतः ये बात हमारे ध्यान में नहीं आती है, परिभाषा तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, याद भी कर लेते हैं। स्वर वर्णों की विशेषता क्या है, इनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, अर्थात जीभ या होठ परस्पर कहीं स्पर्श नहीं करते और वायु से कहीं घर्षण नहीं होता है। उच्चारण करते समय यह प्रक्रिया जिन वर्णों के साथ होती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। आप जब इनका उच्चारण करेंगे तो ध्यान में आएगा कि स्वर वर्णों में जीभ और होठ ये टकराते नहीं है। हवा अबाध गति से मुंह से बाहर निकलती है। आप उच्चारण करके देख लीजिए, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कहीं पर भी होठ नहीं मिला और जीभ मुख के अंदर किसी भी स्थान पर स्पर्श नहीं करती है। यह स्वर वर्णों की विशेषता है कि इसमें हवा निर्बाध रूप से और बाहर निकलती है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो यहां बताया गया है स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। लिखा भी गया है ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ऐसे 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ऐसे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और बताए गए हैं। स्वरों के भेद,
स्वर कितने प्रकार के हैं। अब यहां आपको स्पष्ट रूप से और बताया गया है कि स्वरों के जो भेद हैं, ये भेद इनके मात्रा काल और उच्चारण अवधि के अनुसार होते हैं। तो यहां लिखा गया है, मात्रा काल उच्चारण अवधि की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद हैं। उसमें से पहला भेद ह्रस्व स्वर, जिनको अंग्रेजी में शॉर्ट वोवेल कह सकते हैं। इनके 2 नाम और है। जब हम व्याकरण की पुस्तकों में पढ़ेंगे तो इन नामों से भी इनको पढ़ते हैं, तो हमें भ्रम में नहीं पढ़ना। ये समान नाम है। लघु स्वर भी कह सकते हैं और इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, तीनों एक ही नाम है। कई बार हम किसी व्याकरण में लघु वर्ण इस तरह से पढ़ते हैं, तो किसी व्याकरण की पुस्तक में और ह्रस्व स्वर के नाम से पढ़ते हैं, तो किसी व्याकरण की पुस्तक में इनको मूल स्वर के नाम से पढ़ते हैं। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, मूल स्वर कितने होते हैं? तो हम ह्रस्व स्वर तो पढ़ चुके हैं, मूल स्वर हमारे ध्यान में नहीं रहते, इसलिए अंतर नहीं है। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, और अंग्रेजी की दृष्टि से देखते हैं तो शॉर्ट वोवेल इनको अपन कहते हैं। स्वरों का दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। अंग्रेजी में इनको लॉन्ग वोवेल कहते हैं और इनको गुरुवर्ण भी कहते हैं या गुरु स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर भी कहते हैं। अभी आगे के वीडियो में, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हमें इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो वहां और हमारी समझ में आ जाएगा कि इनको गुरु स्वर क्यों कहते हैं, संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं या संधि स्वर क्यों कहते हैं। पर मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ये नाम समान है। और स्वरों का तीसरा भेद है प्लुत स्वर। अंग्रेजी में ये नहीं होता है, हिंदी में प्लुत स्वर होता है। उच्चारण काल के अनुसार, मात्रा काल के अनुसार ये इनका तीसरा भेद है। ऐसे स्वरों के 3 भेद हैं। अगले वीडियो में हम इन तीनों भेदों को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।